सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? एक बात में है, समता और संपन्नता, बराबरी हो, खुशहाली हो, ये लक्ष्य है समाजवाद का। ये हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है और इनसे मैंने बहुत सीखा है। नेताजी ने से मैंने जितनी बातें सीखी हैं उतनी मैंने इनको क्या सिखाया, मैंने सिर्फ अंग्रेजी सिखाई, जो कि बाद में न इन्होंने सीखी ना हमने उसका माना विरोध किया। दोनों लोगों ने मिलके आदि अटल जी 2800 या 56 बहुत कम है। अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज़्यादा भी मारना पड़ते हमारे सच्चा वालों को तो मारते, इस देश की एकता का। ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त है कि नहीं है? तो किसे की? समाजवादी सरकार, तो समाजवादी लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। समाजवादी में एक ही अच्छाई है कि अथनी और करनी में भेद नहीं। इसे हम आज कहना चाहते बार बार, जब तक किसान नहीं संपन्न होगा देश संपन्न नहीं हो सकता। आज आपको नहीं पता, मैं गोपनीय बता रहा हूँ, मुसलमान के कई नौजवानों ने हिस्सा ले लिया। जब हमारा पूजा स्थल ही नहीं रहेगा तो देश हमारा है कैसे? मंदिर का है हिंदू का, मस्जिद का है मुसलमान का। इससे आज हम खुल के बोल रहे हैं कि हम पार्टी को कमज़ोर नहीं देखना चाहते। इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया था, कोई मेरे साथ नहीं था। 2 अखबार अंग्रेजी के बहुत महत्वपूर्ण हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों लिख दिया मुराद सिंह। नई पार्टी बनाई है, घोषणा की है, 3 जिलों के नेता रह गए। सभापति जी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी, अब है नेता बहुत, सबका हम सम्मान करते हैं। और आखिर अखिलेश को तो आशीर्वाद देते हो, देते रहेंगे। इस सवाल को लेकर के देश भर में चर्चा है कि अखिलेश को आशीर्वाद दिया। मैंने कहा लड़का भी है, राजनीति भी करता, तो लड़का पहले है, नेता बाद में। मैं तो चाहता था कि 4 पंक्तियाँ चाहे कहें, हमारे गुरु है, मुझे पढ़ाया है, आदि उदय प्रताप सिंह जी, 4 ही पंक्तियाँ, 4 ही शब्द बोले, एक बोल दिए आके भाई का सहारा लेके आइए। फिर कहने को हो जाएगा केवल अखिलेश मुलायम सिंह का था। ये हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है और इनसे मैंने बहुत सीखा है। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अब वो आप खुद ही बता देंगे मेरे बारे में मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा। मैंने तो अभी अपने भाषण में कहा कि नेताजी ऐसी बात कहते हैं, एक नई बात कहते हैं। कल उन्होंने जो नई बात कही है उसका मैं समर्थन कर ही चुका हूँ। और कविता में मैं सिर्फ 4 ही पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ आपकी शान में आज, कि चमन में तुमसे इबरत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। आप जब तक आप अपना आशीर्वाद देते रहेंगे तो ये पार्टी यूँ ही फलती फूलती रहेगी और इसी की हम कामना करते हैं। आप दीर्घायु हों और आप जैसा प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ आज हिंदुस्तान में ढूंढे से नहीं मिलेगा।
ये मेरा आपके बारे में हमेशा से राय रही है। मैंने आपके साथ बहुत काम भी किया है और बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ। आदरणीय सभापति जी उदय प्रताप सिंह जी, जब मैंने अभी कहा तो मुझे पढ़ाया भी है और कुछ सिखाया भी है। और एक ये अच्छे कवि भी हैं, तो मैं चाहता था कि 4 पंक्तियाँ कुछ कह दूँ, क्योंकि सब जानते कि हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हमारे हाफ अली में इंग्लिश के नंबर कम आए तो उन्होंने क्या टिप्पणी करी, मैंने आगे ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊँ कि जब मुझे नेताजी ने ही मुझे पहली बार एमपी बनाया तो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी और ये कहा था कि आप अंग्रेज़ी के अध्यापक हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं, संसद में अंग्रेज़ी मत बोलना। आपने जिस भाषा में वोट मांगे हैं और जिस भाषियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं की भाषा बोलना। पहली बात इन्होंने हमको ये सिखाई। और दूसरी बात, उस समय तक मैं कोट पैंट पहनता था, सूट पहनता था। नेताजी ने कहा कि जनता के बीच में काम करना है तो जनता की ड्रेस पहननी है आपको। तो मैंने इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाई। बाद में हम दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ी का विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की भाषाओं के पीछे एक भाषा हो सकती है, लेकिन हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती। जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी रहेगी तब तक जो हमारे संविधान का संकल्प है कि हम सबको आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय देंगे, वो संभव नहीं है। ये बात नेताजी ने न हमसे सिर्फ कही बल्कि हमारे साथ जाकर दक्षिण में और जहाँ पर कोई हिंदी का बात कह, कोई नेता आज तक हिंदी की बात कह के बिना पत्थर खाए नहीं लौटा। वहीं नेताजी मेरे साथ जब गए थे 93 में, बल्कि मैं इनके साथ गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात हुई और वहाँ के साहित्यकारों ने इनका सम्मान किया। और इसलिए किया कि इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर हिंदी थोपने नहीं आए हैं, हम आपको तमिल थोपने आप आए हैं। अंग्रेज़ी आप हटाइए, तमिल किसमें काम करिए, तो हम आपको तमिल में जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम जो नेताजी ने किया है वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और पहले नेता हुए हैं। मैं अभी बात नहीं कह रहा था, उस क्षेत्र में जहाँ नेताजी गए थे वहाँ रामायण जलाई जाती थी। वहाँ कोई राम का नाम सुनने को तैयार नहीं होता। वहाँ वो कहते हैं कि द्रविड़ जो हैं वो तो रावण के वंशज हैं, या उनके वंश के हैं, या उनके जात के हैं, या उनके देश के हैं। तो वहाँ पर नेताजी ने हिंदी की बात कहकर और सम्मान जो प्राप्त किया वो अद्भुत है। मैं एक और संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने जब कहा ही है कि उनके बारे में कुछ कह दूँ, इंदौर में नेताजी ने एक हिंदी भाषी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया था और उसका मतलब यही था कि जब अंग्रेज़ी हटेगी तो हिंदुस्तान के जो हिंदी पढ़े लिखे लड़के गांव के हैं वो उनको ज़्यादा नौकरी मिलेगी। तो जब ये जा रहे थे, हम लोग वेद प्रताप वैदिक भी साथ थे, तो वहाँ के कुछ जो विरोध करने वाले थे, नेताजी के विरोधी थे, और जो विरोधी क्या थे, सीधे सीधे जो उस वक़्त मंदिर मस्जिद का किस्सा चल रहा था, ये मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जिस तरह से सख्ती से संविधान और सुप्रीम कोर्ट की फैसले की इज्जत रखी थी, उससे नाराज़ लोगों ने इनकी गाड़ी पलटने की कोशिश की, कार पलटने की कोशिश की। तो नेताजी ने ये कहा कि हमारा भाषण सुन लो, उसके बाद गाड़ी पलट दोगे तो हम बाहर निकल आएंगे, कोई बात नहीं। और उसके बाद जब इन्होंने भाषण दिया और जब अंग्रेज़ी का महत्व बताते हुए कहा कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटी मोटी बातें छोड़िए,
तो उन्हीं लड़कों ने, उन्हीं नौजवानों ने जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने नेताजी का वहाँ बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया। इन सब बातों का मैं आंखों देखा गवाह हूँ। नेताजी ने से मैंने जितनी बातें सीखी हैं उतनी मैंने इनको क्या सिखाया, मैंने सिर्फ अंग्रेजी सिखाई, जो कि बाद में ना इन्होंने सीखी ना हमने उसका माना विरोध किया दोनों लोगों ने मिलके। लेकिन इनसे जो बातें हमने सीखी हैं उसने हमारी ज़िंदगी में एक क्रांति की है। मैं इनको अपना शिष्य भी मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक घटना के लिए वो कह रहे हैं तो मैं सुनाई देता हूँ। हुआ ये था कि मुलायम सिंह जी के नंबर छमाही इम्तिहान में कम आए और इधर इनका चुनाव 2 जगह हो गया। पहले तो जो राज्य में जो ज़िले स्तर पर जो खेलकूद होते थे तो ये लाइट वेट चैंपियन हो गए, और इनका चुनाव आसाम में राज्य की तरफ से, यूपी राज्य की तरफ से स्टेट से लड़ने के लिए चैंपियन, उसके लिए नाम चला गया। तो ये जब जाने को हुए तो मैंने इनको बुलाया और कहा कि 2 महीने रह गए हैं इंटरमीडिएट के इम्तहान के, अगर आप कुश्ती लड़ने गए वहाँ पर तो अखबार में आपका रोल नंबर नहीं मिलेगा, चश्मा लगा के भी। इसलिए बेहतर ये है कि ये कुश्ती उश्ती छोड़ो और ध्यान से पढ़ो, और तो पास हो जाओगे तो कुछ बन जाओगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। ये गए नहीं गए, हमारी बात मान ली, और उस बात मानने से ये हुआ, मुझे शंका थी तो मैंने कहा कि हमको कैसे पता चले कि आप पास हो जाएंगे। तो कहा कि अच्छी बात है, आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल बताए हैं उनको मैं तो इन्होंने दूसरे दिन आके मैं कॉमा फुल स्टॉप के हमको जितने वो लिख के भी दिखा दिए और जवानी भी सुना दिए। तो मैंने कहा कि आपका मस्तिष्क बहुत तेज़ है, आप जो चीज़ याद करना चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, आप ज़रूर पास होंगे। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि फिर के पास भी हुए और फिर पास होते ही चले गए ज़िंदगी में। सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी बहनों, नौजवानों, साथियों और पत्रकार मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग हमारे जन्म दिवस पर आए हैं। लेकिन अब वो बात हमारी कुछ तो मानी गई है, कुछ लोगों ने उसे आचरण नहीं किया। कुछ लोगों ने किया है, नौजवानों ने भी किया है और पार्टी के नेताओं ने भी किया कि हमारा तो जन्मदिवस मनाया जा रहा है। हम देख रहे थे टीवी, पूरे प्रदेश में नारेबाजी हो रही है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी हो रही है। तो आज हम जो समाजवादी लोग हैं वो संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं की जो उपेक्षा है उसके लिए हम लड़े हैं और किया भी है। और आज समाजवादी पार्टी और पतंजों पर चल रही है। हमने कहा था आप लोगों से एक छोटा सा भाषण है भैया जी का, अगर वो पढ़ लोगे तो सब जगह भाषा दे लोगे। 7 क्रांतियाँ, गरीबी अमीरी की खाई खत्म हो, मर्द और महिलाओं की खत्म हो, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश का है, जो बिहार का है, जो मध्य प्रदेश का है, देश को जोड़ने के लिए सब एक हैं। तो ये ऐसा है कि
जो मैंने आपसे कहा ऊंच नीच का भेदभाव, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव, इस तरह से 7 कांतियों को महिला और मर्द के बीच जो बहुत उन्होंने टिप्पणी की है कि हर पुरुष महिलाओं को दबा के रखता है। तो कुछ ने कहा सा हर नहीं, कुछ तो हैं, हाँ कुछ लोग तो हैं, मामूली लोग हैं। न महिलाओं को दबा करके पति रखता है। तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षित करेंगे, महिलाओं को शिक्षित कीजिए, और जो नहीं शिक्षित हैं उनको भी आत्मविश्वास दिलाइए। उसका कुल मिलाकर के 7 कांतियों का है, जहाँ भेदभाव है, जहाँ अत्याचार है, जहाँ शोषण है, जहाँ किसी आधार, चाहे शिक्षा के आधार पर हो, चाहे आर्थ के आधार पर हो, कोई इंसान के बीच और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे बड़ा योगदान तभी हो सकता है, हम सरकार में रहे तो याद होगा मैंने कोशिश की, शिविर चलाए, और शिविर चलाने के बाद कारण ऐसा मैंने देखा कि कई आपके नौजवान ऊपर हो चाहे नीचे भाषण देना सीख गए। अगर जब तक शिविर नहीं चलेंगे, समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? एक वाक्य में है, समता और संपन्नता, बराबरी हो, खुशहाली हो, ये लक्ष्य है समाजवाद का। तो नारे तो लगते रहते हैं, इमरान सिंह जिंदाबाद, फिर किसी की जिंदाबाद, फिर आज का रख रहे जिंदाबाद। जिंदाबाद ठीक है, नेताओं का मनोबल बढ़ता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन आचरण कैसे किया जाएगा? मैंने तो कई जगह संकल्प करवाया कि कोई भी अपनी पत्नी को दबा के नहीं रखेगा, उसकी बात सुन लेना चाहिए। अब कितने लोग कर रहे हैं? कोई हाथ उठा के बताए पालन किया हो किसी ने? किया है? ऐसा नहीं किया है, मुझे भी मालूम है कुछ लोगों ने किया है। सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं का हो रहा है। इसे हम कहेंगे महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं को शक की दृष्टि से देखते हैं, शक की दृष्टि से। तो ये बंद होना चाहिए। कोई महिला है, कोई माँ के बराबर है, कोई बहन के बराबर है, यही तो इससे हो सकते हैं। तो ये सीखना चाहिए समाजवादियों को। हमारे जन्मदिवस तो ठीक है, हम लोग जन्मदिवस मना रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है। आज मैं दावा करता हूँ कि 65% ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट खाना मिल रहा है। अब सोले 35% अब ऐसे भी लोग हैं दोनों बार अरहर की दाल के साथ खाना नहीं खा सकते। अरहर की दाल का हमारी जगह जिक्र क्यों करते हैं कि सबसे पौष्टिक दाल अरहर की है। अगर घी नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं खा पाएगा, अगर घर पर खाना अरहर की दाल के साथ खा लेगा तो उसका स्वाद से भी ठीक रहेगा, काम करने लायक स्वाद ठीक रहेगा। तो ये सोचना है कि हमारे जन्मदिवस का मनाने की सफलता और जोश बहुत है, हर जगह है, लेकिन इस पर आचरण करना चाहिए। और लड़ाई दो बात की कह रही मैंने संक्षिप्त समाजवाद की, समता और संपन्नता, बराबरी हो और खुशहाली हो, ये मतलब है समाजवाद का। लंबी चौड़ी व्याख्या करना के बजाय दो ही शब्द से जान जाओ, यही है समाजवाद। और सब जगह से आए हैं नौजवान, तो मैंने कहा कि कम से कम कुछ लोगों ने किया है। एक महिला ने किया था बुंदेलखंड में, कहा अब ये देखना कि त्योहार है, ऐसे त्योहार पे कितने परिवार हैं जिनको अच्छा भोजन मिलता है बहुतों को, ऐसे कितने हैं
ये कोई त्योहार के दिन भी पूड़ी नहीं खा पाते, क्या नहीं ऐसे हैं? नहीं ऐसे जब तो मुझे अखिलेश तक कहेंगे अब वो महिला चुनाव हार जरूर गई है बुंदेलखंड की, उसने ये काम किया है। एक गरीब थी, उसकी शादी होनी थी, तो कई लोगों ने तो शादी की वजह से आत्महत्या कर ली। शादी है, बारात के 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, इंतजाम है नहीं, तो शादी से पहले आत्महत्या कर ली। इसी तरह बुंदेलखंड में आत्महत्या कर ली। तो मैं ना भूल रहा हूँ, वो महिला 2 बार MLA भी रही। तो उसकी मौत के बाद उसने लड़की का बहुत अच्छे सम्मान के साथ शादी की। वो इसे आत्महत्या कर ली, तो कोई इंतजाम नहीं था लड़की की शादी करने के। तो इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, और आज सोच लीजिए, गांव जब तक नहीं संपन्न होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश नहीं हो सकता। क्योंकि आज भी अपने हाथ से खेती करने वाले 65% खेती अपने हाथ से कर रहे हैं आज भी, और 35% ऐसे हैं जिनके पास खेती तो है, न बैल है, न साधन है, न हल है। ऐसे लोग बताई भी दे देते, एक अगोतरा कहते रुपया ले लिए, हमें दे दो कुछ जोता जमीन हमारी। ये हालत है। इसे हम आज कहना चाहते बार बार, जब तक किसान नहीं संपन्न होगा, देश संपन्न नहीं हो सकता। और मैंने यहाँ नहीं कहा है, लोकसभा में कई उदाहरण हमने दिए यही सवाल पर। तो आप विश्वास रखिए, सबसे ज़्यादा अगर बधाई किसी ने दी थी तो बीजेपी के पार्लियामेंट के मेंबर ने। जब मैंने कहा कि समाज भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके सत्ता में आ गई, 15 लाख रुपया देंगे हर साधारण नागरिक को, तो 15 लाख कितने लोगों को मिल गया? तो मैंने उनको विकल्प दिया। हम मानते हैं, हम भी रक्षा मंत्री रहे, और रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा बजट होता है, तो खजाने में कमी पड़ती है। लेकिन अगर एक साथ नहीं दे सकते हो तो 3 बार में दे दो, 3-3 महीना, 4-4 महीना बाद। और नहीं दे सकते हो तो 5 साल में आप 15 लाख रुपये दे दीजिए। चाहे 1 साल में कुछ दे दो, कुछ 2 साल में दे दो, 3 साल में दे दो, और 5 साल में तो आप 3-3 लाख रुपये दे दो 5 साल में। 1 साल में 3 लाख, 2 साल में 3 लाख 5, तो कम से कम वायदा तो पूरा होगा। वायदा खिलाफी भ्रष्टाचार हम मानते हैं, और समझ के बोलना सब नेताओं से कहना चाहते हैं, जो काम कर सकते हो वही बोलना। हमने कहा मिर्ज़ापुर के वकीलों के बीच एक मिर्ज़ापुर के गांव में बड़ी सभा हुई कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो दवाई और पढ़ाई मुफ्त होगी। तो कांग्रेस के नेता, वो बीजेपी के नेता वही मिर्ज़ापुर में गए, और उसी जगह सभा की कि बलराम सिंह कह के गए हैं कि पढ़ाई दवाई मुफ्त होगी। बताओ पढ़ाई दवाई मुफ्त कैसे होगी? मैंने कहा हमारी सरकार बन जाने दो, तब मुझे पूछना कि दवाई पढ़ाई मुफ्त है। सरकार बनते ही आज वो रफ्ता सीट बैठे, ये भी 2 बार लोकसभा के मेंबर में। 22 सीट हमारी असली है मैनपुरी से 2 बार लोकसभा के मेंबर ये भी है। तो दवाई पढ़ाई मुफ्त की नहीं की हमने? दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त है कि नहीं है? तो कैसे की? समाजवादी सरकार।
तो समाजवादी लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। समाजवादी में एक ही अच्छाई है कि अथनी और करनी में भेद नहीं। अखिलेश आए तो उन्होंने सब लागू किया। कन्या विद्याधन 33,000 रुपया दिया, लड़कियों को 33,000 रुपया दिया। कन्या विद्याधन, बताओ हिंदुस्तान में किसी सूबे में ये सुविधा है कि सिंचाई मुफ्त है क्या? सारे सूबा से कहो भूमि विकास का मैंने कर्जा माफ किया और कानून बना दिया कि किसान पे चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी कोई कर्जा होगा, किसान की जमीन नीलाम नहीं हो सकती। और मैंने कब किया कि साराबाद मथुरा अब तक जिला कर दिया। मथुरा में था, एक ऐसी बंदी पहन के आ गया हमारे पास कि सर हमारी ज़मीन नीलाम हो गई, अब मुझ पर खाने को नहीं। हम कहते पर कितना कर्जा था? कर्जा तो 500 रुपया था। फिर कई साल हो गए तो 1,000 हो गया, 5,000, फिर 8,000 हो गए। ब्याज में ब्याज करते चले गए। तो मैंने डीएम मथुरा को टेलीफोन किया कि गांव में जब पंचायत होती है तो चाहे कितना भी कर्जा हो मुंह धन का दूना ले सकते हो। चाहे 10 साल ना हो, अब नहीं होती है पंचायत, पहले होती थी हमारे सामने। हम छोटे थे, बच्चे थे, जिस पर 500 रुपया कर्जा है वो 10 साल नहीं दे पाया तो गांव वालों ने पंचायत की कि 500 की जगह 1,000 ले लो, कर्जा खत्म। तो मैंने कि ये सब किसान की खेती नीलाम हो गई। अगर इससे 5,000 रुपया है कर्जा तो 10,000 दे दीजिए उसको और बैनामा नष्ट कीजिए और 10,000 हम वही। मैंने कहा डीएम साहब आपके कोष में है, तुम्हारे कोष में पहुंच जाएगा हमारा कल शाम तक रुपया 10,000, लेकिन 10,000 दे करके और बैनामा नष्ट कीजिए और ज़मीन उसकी वापस कीजिए। हुई है, रावतगंज में हुई है, प्रतापगढ़ में हुई है। फिर सादाबाद में हमारी सभा हो रही थी तो पीछे बैठा था वो एकदम चिल्लाने लगा। तो मैं नहीं समझ पाया, चिल्ला रहा हमारी सभा दे निकालो उसको, हमारी सभा में हमें बोलने नहीं दे रहा है। अरे नहीं साहब, जो कह रहा है भगवान आ गए, इन्होंने मेरी खेती बचाया, ये चिल्ला रहा है। तो हम आगे जाइए, तो आगे मैंने बैठाया, लगाइए पत्ता मथा में। तो ये हालत है, इस पर गौर करना चाहिए। कुछ बातों पे गौर किया है अखिलेश ने, ऐसा नहीं है, किया है। जो हमने लागू किया था जो का तो लागू है, और कुछ और इन्होंने जो किया है वो 30,000 का इन्होंने कर दिया, 30,000 रुपया दिए। और गौर किए कितने गिनाए, जब तुम गिनाए कितना काम करने के बाद कितनी सीटें, 47। अब सोचिए किसने धोखा दिया। आप जो लेके बैठे हो कि हर कोने पे जता लिया, अपने अपने गांव में जता लिया, नाम नहीं लेंगे। ऐसे लोग हैं जो आज पदों पर बैठे हैं। अखिलेश बड़े पदों पर बैठा दिया आपने, वो अपने गांव की पोलिंग पे हारे हैं। कैसे फर्क, इसका खामियाजा तो होना चाहिए कि जो अपने गांव की पोलिंग पे हारा हो और इतना आपने बड़ा पद दे दिया हो। एक को नहीं, ये हमें पूछेंगे तो चुपचाप बता देंगे, अपमान नहीं करेंगे हम, उनका अपमान नहीं करेंगे। अखिलेश पूछेंगे कि किन किन को मैं ऐसा मैंने किया, मैं उनको नाम बता दूंगा कि लगाइए। हम बताओ, एक पोलिंग पे हमारा अखिलेश का झाड़ा हो रहा है, हम कह रहे हैं 9 मिला।
आखिर कह रहे 12 मिला। हाँ, 11 आज तक चलिए रहा है। तो बताइए, आखिर तो 12 पे ही आप कर लेंगे संतोषी, तो कैसे ये ठीक चलेगा? मुख्य जनता के सामने जाना चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच। इनको पद पे इसी नहीं बैठाया कि अपनी गांव की पोल पे हारे हैं। अपनी गांव की पोल पे 12 वोट मिले हैं, तो मान लिया सही। मिले तो नहीं हैं। एक मुसलमान है, उसे कहा कुरान रख लो नेताजी सबके सामने। ये 3 वोट हमने दरवाए, 9 मेरे थे। और जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे उनके परिवार ने 1 वोट नहीं दिया। उनके परिवार में 51 वोट हैं। 1 वोट 51 वोट हैं। दरबार पोलिंग है, वोट मिले अखिलेश के कहने से 12, तो मैंने दिए 12। परिवार में 51 वोट हैं। एक नहीं ले लिख करके वहाँ के कार्यकर्ताओं दिया। तो इसलिए हम आज कहना चाहते हैं, हमारा जन्मदिन तो मनाया आपने बहुत खुशी के साथ, हमारा मनोबल जरूर बढ़ाया, लेकिन याद आती है कि आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, खाना अच्छा मिलेगा और आप हमारा स्वागत हमें इतनी दूर से खर्चा करके आए हैं। कोई जीप लेके आए, कोई कार लेके आए, कोई किसी तरह से खर्चा करके आए। तो आप कम से कम आज हम क्या दें आपको? आपको जब सरकार बनेगी तो चाहे कितना भी कुछ भी सही है, चाहे कितना भी सही है, क्यों भाई 47 सीटें जीतेंगे? कौन जिम्मेदार है? ये सब बैठे हुए जिम्मेदार नहीं क्या? क्यों जिम्मेदार नहीं? जब अयोध्या में गोली चली, 20 लोग मौके मरे, 84 गंभीर घायल हुए। अटल जी ने भाषण दिया कि 56 मरे हैं। हमारी उनकी बहस हो गई, अगर किसी को पता हो। मैंने कहा आदरणीय वाजपेयी जी, आप प्रधानमंत्री की वजह से नहीं सम्मानित हैं, आप प्रधानमंत्री हटने के बाद भी देश के नेता सम्मानित हैं। अगर आप 56 की सूची हमें दे दो तो अध्यक्ष महोदय पूरे सदन से माफ़ी मांगेंगे। अटल जी के पैर छू के माफ़ी मांगूंगा। लाओ सूची। और उनके पास सूची तो नहीं थी, लेकिन सच्चाई है, आज मैं कह रहा हूँ, 28 मरे। वो हमें 6 महीना बाद पता चला। फिर उन 28 में जो सिर रह गए थे उनको चुपचाप मैंने मदद कर दी। जो औरों को मदद की थी तो उनको मैंने कर दी है। जो बच्चे थे 12, तो 28 तो मरे। लेकिन किसके लिए? जब मैंने कि देश की एकता के लिए, आदरणीय अटल जी 28 तो या 56 बहुत कम हैं। अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज़्यादा भी मारना पड़ते हमारे सुरक्षा बलों को तो मारते, लेकिन देश की एकता अगर मस्जिद नहीं बचाते तो विश्वास रखिए, आज आपको नहीं पता, मैं गोपनीय बता रहा हूँ, मुसलमान के कई नौजवानों ने हथियार ले लिए थे। जब हमारा पूजा स्थल ही नहीं रहेगा तो देश हमारा है कैसे? मंदिर का है हिंदू का, मस्जिद का है मुसलमान का। तो अब ये है सवाल, इन सवालों को आपको जानना चाहिए। और आज ताज इस बात का है, इतना लगातार मुसलमानों को आज़ादी के बाद किसी को समर्थन नहीं दिया, ये तो समाजवादी पार्टी को दिया। कम या ज़्यादा ये सही है, लेकिन कम भी नहीं दे रहे। हमारे लोग वोट नहीं डलवा रहे। अगर वोट डलवा दें तो मुसलमान उसी तरह का वोट दे रहा है जो पहले दे रहा, खिलाफ नहीं दे रहा वोट। बता दो अपने अपने यहाँ इलाके में कोई मुसलमान खिलाफ है, वो तो पार्टी के आधार पर कुछ करेंगे ही।
आम तौर पर मुसलमान आज भी समाजवादी पार्टी के साथ सहानुभूति है, ये ध्यान रखना। लेकिन वो आप कैसे ठीक कर पाओगे, वोट कैसे चलवाओगे, उनसे व्यवहार कैसे करेंगे, उनकी मुसीबत में साथ देंगे। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, जहाँ भी मुसीबत हो, अब त्योहार दीपावली निकल गई, होली आ रही है, आप सब लोग संकल्प कर लें और पता लगाएं कि किसके घर में पूरी नहीं हो रही, उसके घर में पूरी का इंतजाम करो। क्या करोगे? करोगे? वही मैंने कहा, उसमें ऐलान किया था, शादी थी लड़की की, उसने आत्महत्या कर लिया, दहेज तो नहीं था, तो महिला एमएलए ने उसकी शादी की और दहेज में जो देना चाहता दहेज भी दिया, उसे चंदा भी किया, खुशी के साथ जनता ने चंदा दिया। उसके मरने पर उस लड़की की शादी अच्छी तरह से हुई। यह है समाजवादियों ने किया है, एक जगह नहीं किया, अनेक जगह किया है। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, हमारा जन्मदिवस मनाया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ बहुतों को खाना नहीं मिलेगा। आज 2 बार अरहर की दाल के साथ 2 बार खाना नहीं मिलेगा। तो हमारा जन्मदिवस मनाने का तब सफल होगा कि आज संकल्प करके जाना, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, जहां भी अभाव हो, लड़की की शादी में परेशानी हो किसी गरीब की, उसका साथ दो, मदद करो। और चुपचाप मदद करना, जैसे उसकी बदनामी न होने पाए। इसमें ऐसा पैसा नहीं था जो लड़की की शादी करे। जैसा हमारे बांदा हमीरपुर में ये किस्सा है जो मैं बता रहा हूँ, हमीरपुर का है शायद, तो लड़की की शादी हमारे विधायक महिला ने की, वो अच्छी तरह शादी की और करके दिखा दिया। और वो जो मैं अब नहीं में हम कह इसको निकालो यहाँ से, तो उसकी ज़मीन बचा ली मैंने, बैनामा नष्ट करवाया और उसकी ज़मीन वापस से पता लगा लूँ मथुरा में। इसी तरह रावसगंज में, प्रतापगढ़ में उनकी ज़मीन वापस। याद कीजिए, अभी एक दिन मीटिंग हो रही थी, नाम नहीं लेंगे, मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीटिंग दी कि नेक्साइट कैसे ख़त्म हो। तो एक ने कह दिया, मुलायम सिंह को पूछा, उन्होंने नेक्साइट ख़त्म किया। तो मैंने पूछा उससे, हम कहिए बताओ माननीय मंत्री जी, आपके गांव में आधे से ज़्यादा नेक्साइट थे? हाँ, मंत्री जी के गांव में, वहाँ मिनिस्टर थे। आखिर क्यों नेक्साइट हुए वो आधे से ज़्यादा? गरीबी थी, त्योहार के लिए, लड़की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, तो नेक्साइट हो गए। पत्ता बीज रहे थे पेड़ उनका, मध्य प्रदेश में पत्ता भी बीजना बंद कर दिया। फिर उन्होंने हमला ऐसा किया, जो उनके पक्ष में थे विद्याचर सोढ़ा, उन्हीं की हत्या कर दी। विद्याचर सोढ़ा मामूली नेता नहीं थे, रविशंकर सोढ़ा के लड़के थे। वो लगातार चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के, और ये भी मिनिस्टर रहे, और मिनिस्टर रह के अच्छा काम भी किया। और हमें राय दी कि आप इस इलाके में जा रहे हो तो इनकी मदद करो। अभी मैंने पढ़ा अखबार में, कुछ इलाके में अखिलेश गए तभी 10 दिन पहले, वो वही इलाका है जिस इलाके में शादी के लिए पैसा नहीं था। तो ये जबरदस्त तो हमारा मन रहा बहुत खुशी के साथ, घर पे खाना भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन क्या गरीबों के यहाँ काज होगा, ये सोचो। तो गरीबों की मदद करना, किसान और व्यापारी को भाई भाई मान के चलना, मैंने कहा था। उपेक्षा अगर सरकार में हुई है किसी की, तो किसान और व्यापारी की। किसान पैदा करता है, व्यापारी खरीद करता है, वो देश के खाने के लिए सप्लाई करता है।
तो ये दोनों ही पर हमला हो जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा, सबको खाना कैसे मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस भाषण पर बीजेपी वालों ने अलग से हमारा स्वागत किया कि आपने अच्छा किया। तो इसलिए आज हम कह रहे हैं कि सरकार में जो कुछ हो रहा हम नहीं बोलेंगे। आज का दिन हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे कि आप भी सुधरो, इन समस्याओं को समझो और जनता के बीच अपनी छय बनाओ। जनता के बीच जब छय बनेगी तो पार्टी मजबूत हो जाएगी, और जनता के बीच आपकी छवि खराब तो हमारी पार्टी हारी, अखिलेश की मेहनत बेकार गई, आप लोगों ने वित्त बढ़कर बैठे उनकी मेहनत बेकार गई। तो आप कितनी शर्म की बात है। 47 है मेरे, जब गोली चली अयोध्या में तब कितने जीते, पहले 98 जीते, फिर बाई इलेक्शन हुए उसमें 7 जीते, 105 जीते, और 92 में हमारी सरकार चली नहीं गई, मैंने इस्तीफा दिया है, ये जानकारी होना चाहिए। 92 मैंने इस्तीफा दे दिया और 11 महीना 93 में आके हमारी सरकार बन गई, क्योंकि 92 में हमारी इस्तीफा देते ही मस्जिद गिरा दी गई, मस्जिद गिरा दी गई। तो उन्हें याद आई कि मुलायम सिंह ठीक थे, क्योंकि मस्जिद की सभा नहीं तो दंगा हुए, दंगा में कितने लोग मरे हैं। मुजफ्फरनगर की हालत को पता लगाइए कि दुकानों की क्या हालत थी जब ये मस्जिद गिरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे देश में, तो इसलिए आज हम कह रहे हैं कि आप सीख के जाइए, समता संपन्नता सीख के जाइए, और 7 क्रांतियाँ जो मैंने बताई, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम, मर्द और महिला के नाम, और पढ़ लेना सब हैं। 7 क्रांतियाँ पढ़ लेना, उसका पालन करना, समाजवादी पार्टी कोई कमजोर नहीं कर सकता। हमें शर्म लगी है कि 47 सीटें जीते, अयोध्या में गोली चलने के बाद भी 105 सीटें जीते, 105, और 93 में सरकार बना दी, और भाई चिल्लाते ही रह गए, हत्यार आ गया, मुलायम सिंह हत्यार आ गया, हिंदुओं का हत्यार आ गया, और सरकार बन गई। जनता बहुत समझदार है, लेकिन वो नौजवान जैसे थे ऐसे नौजवानों की कमी है ज़्यादा। वो नौजवान ऐसे थे चाहे कुछ भी हो, कोई पैर छूता तो कोई कुछ करता था, अपनी पूरी पे जिताता था। अब वो बात तो है, अब तो नेता लोग भी अपनी पूरी पर नहीं जिताते, जो अपनी गांव की पूरी पर नहीं जिता सकते हैं तो क्या होगा। हैं तो कई, लेकिन 2 ऐसे हैं जो बहुत ही कुछ मत पूछे। हाँ, वो तो एक जगह तो 9-12 का झाड़ा है हमारा अखिलेश का, आज भी नहीं मार रहे, 12 हैं, और हम कह रहे 9 हैं, और हमारे नेता के प्रभाव में 51 वोट हैं उसी गांव में, और एक नेता बैठे जिनके गांव की पोली में हार गए। हम इसलिए कह रहे जैसे नेता सुधरें कि तुम्हारी पोली पे हार गए, तो अभी अखिलेश ने कितना सम्मानजनक पद दे दिया, उनको भी पद दे दिया। इसलिए आज हम खुल के बोल रहे हैं कि हम पार्टी को कमजोर नहीं देखना चाहते। इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया था, कोई मेरे साथ नहीं था। 2 अखबार अंग्रेजी के बहुत महत्वपूर्ण हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों लिख दिया मुलायम सिंह, नई पार्टी बनाई है, घोषणा की है, 3 जिलों के नेता रह गए। 4-5 नवंबर बॉम्बे को मैंने आप कार्यकर्ता को बुलाया, उसी में समाजवादी पार्टी का नाम रखा, और 93 में हमारी सरकार बहुमत की बन गई। सोचना
तो वो कार्यकर्ता कैसे थे, अब कैसे हैं? वो नौजवान कैसे थे, अब कैसे हैं? तो ये संकल्प करके जाना, सबको लेके चलना पड़ेगा। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन जात है, किस धर्म का है, कोई सवाल नहीं। उनकी समस्याओं को हल कीजिए, उनकी मुसीबतों में साथ दीजिए और सब मिल करके पूरे समाज को एक करके चलेंगे तो समाजवादी पार्टी पहले जैसी हो जाएगी। याद कीजिए। फिर भी आज हम कहना चाहते हैं, मामूली बात नहीं है। हमारा साथ पूरी तरह मुसलमानों से नहीं छोड़ा अभी तक। वोट नहीं डालने गए, वो हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, इतना तो हुआ है। वोट डालने गए तो 95% नहीं तो 90% लोगों ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया। मैंने आज खुल के से बोला, महिलाओं की उपेक्षा करोगे? महिलाएं वोट डलवा देंगी न, महिलाओं से कह देंगे शाम को कर लो भोजन सवेरे का। अब आज कुछ महिला उसी दिन भोजन करने की तैयारी करते जब वोट पड़ता है। ये नहीं करना है। शाम को ही बना लीजिए भोजन, कभी खाइए और सवेरे भी खाइए और वोट डालिए। क्या करेंगी महिलाएं ऐसा? सोच समझ कहा था ना। लेकिन ये बता दो, आज महिलाएं कम क्यों आई? अरे पीछे सही 20 और हैं तो क्या है, हाँ मान लिया। लेकिन सच ये है कि पहली बार यहाँ महिलाएं कमाई। एक बात तो वहाँ बैठा के, अरे बहस कर भाषण से बहस कर रही। अगर हमारे गलत बोले तो चिट्ठी लिख देना, चिट्ठी लिख देना। इसे बात करें, ये महिलाएं उसी दिन ज़्यादा वो करती हैं जिस दिन वोट पड़ता है। वही शाम को बना लो, अभी खाना बनाएंगे, ये करेंगे उसी दिन, और वोट पड़ेगा 8 बजे से, और लाइन में लगना पड़ेगा 7 बजे। और तुम खाना बना रही हो, बताइए आप, तुम खाना बना रही हैं, अब तय कर लोगी कि जिस वोट पड़ेंगे उस दिन खाना शाम को ही सब बना लिया जाएगा। ये बताओ, उठाओ हाथ महिला, कैसा करेंगे? करेंगी? चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पर आए, एक बहुत बहुत आपका स्वागत।